श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुनः हम आपके लिए एक सुंदर सी कथा लेकर के आए हैं। ये कथा इस बात पर आधारित है कि जब जीव जीवन में जितना त्याग करता है उतना ही उसे फल प्राप्त होता है। जितना हम छोड़ते हैं उतना ही हमें प्राप्त होता है। अब हम सोचें कि हमें बहुत सारा प्राप्त हो जाए, लेकिन वह बहुत सारा तभी प्राप्त होगा जब हम बहुत सारा छोड़ेंगे। तो एक सुंदर सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जिसके माध्यम से हमें पता पड़ेगा कि जब हम कुछ छोड़ते हैं तभी कुछ न कुछ हमें प्राप्त होता है। एक समय की बात थी कि एक मंदिर के बाहर दो भक्त बैठे हुए थे। वे दोनों भक्त बैठ करके वहाँ अपनी बातें कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि तीसरा भक्त भी वहाँ पर आकर के उनके पास आकर के बैठ जाता है। अब तीनों भक्त आपस में बात करने लगते हैं। इतने में बहुत बरसात होती है, पानी चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि रात्रि भी हो जाती है, पानी भी बहुत गिरता है, बारिश भी बहुत होती है, तो वे तीनों अब कहीं जा नहीं सकते। तो एक मित्र कहता है कि अब हम कहीं जा नहीं सकते तो क्यों ना यहीं बैठ कर के कुछ ये रात्रि निकल जाए, फिर सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। रात्रि तक हम यहीं बैठ कर के सुबह का इंतज़ार करते हैं। दूसरे मित्र ने कहा कि चलो मेरे पास कुछ रोटियां हैं, अपन वही खा लेते हैं, अपना गुजारा हो जाएगा। तो वे जो दो भक्त पहले से बैठे थे उनमें से उनके पास रोटियां थी। तो एक भक्त के पास 5 रोटी थी और एक भक्त के पास 3 रोटी थी। अब खाने वाले 3, जो तीसरा भाग करके आया था उसके पास तो कुछ था ही नहीं खाने के लिए। तो वे तीनों विचार करने लगे कि अब बंटवारा कैसे हो ताकि हम बराबर बांट सकें। तो एक भक्त ने कहा, बोले एक काम करो कि जो रोटियां हैं एक रोटी के 3 भाग कर दो, फिर शायद कुछ निष्कर्ष निकल जाए। तो एक रोटी के 3 भाग करें। जो पहला भक्त था उसके पास 5 रोटियां थी तो उसने 3-3 भाग करे तो वे 15 रोटियां हो। अब जो दूसरा भक्त था उसके पास 3 रोटियां थी तो उसने भी 3-3 भाग करे तो 9 हो गए। अब जब 9 और 15 को जोड़ा गया तो 24 हिस्से हो गए। कितने हो गए? 24। अब तो बढ़िया से बंटवारा हो सकता है। तो तीनों ने 8-8 रोटियां बांट ली और प्रेम से खा भी ली। 8-8 टुकड़े सबके हिस्से में आ गए। अब रात्रि निकली, सुबह हुई। जब सुबह हुई, प्रातः हुई, तो वह जैसे भक्त जो तीसरा भाग करके आया था वह जैसे जाने लगा तो जाते समय उसने 8 सोने के सिक्के उन भक्तों को दिए। बोले तुम दोनों आपस में बांट लेना, और ऐसा बोल करके वो वहाँ से चला गया। अब उसके जाने के बाद में वे दोनों लड़ने लगे। वह कहने लगा कि मेरी 5 रोटी थी तो मैं 5 सिक्के लूँगा, तेरी 3 रोटी थी तो 3 सिक्के ले। वो कहने लगा नहीं, मुझे भी पूरा हिस्सा चाहिए, 8 सिक्के मुझे दो, 8 सिक्के तुम ले लो। दोनों में झगड़ा होने लगा। बीच में कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा था। तो मंदिर के पुजारी जी के पास गए। पुजारी जी से कहने लगे कि पुजारी जी देखो ऐसी ऐसी घटना हुई और अब उसने हमें 8 सिक्के दिए हैं, पर मेरी 5 रोटियां थी, इसकी 3 रोटियां थी। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि 5 सिक्के मुझे दे दे, 3 सिक्के तू ले ले। तो उसमें भी राजी नहीं है। ये कह रहा है कि बराबर करो। और बराबर कैसे करूँ? तो पुजारी जी ने कहा कि भैया आप देखो, निष्कर्ष तो वही निकल सकता है जहाँ कुछ छोड़ने की इच्छा हो। अब तुम भी छोड़ना नहीं चाहते, वो भी छोड़ना नहीं चाहता है, तो फैसला हो कैसे? फिर भी एक भक्त ने कहा, बोले एक काम करो, चलो आप पुजारी जी आप कुछ नहीं बता पा रहे हो तो आपके जो बिहारी जी हैं, ठाकुर जी हैं, मंदिर में बैठे हैं, उनसे पूछ लो। वे जो भी बंटवारा हमारा करेंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। वो जो भी बात बता देंगे उसे हम स्वीकार करेंगे। पुजारी जी ने कहा कि देखो बिहारी जी से फैसला कराओगे तो उनका फैसला तो सबसे अलग होता है, भले जो कुछ भी हो अब तो वही फैसला करेंगे। तो पुजारी जी ने वे 8 सोने के सिक्के जो थे बिहारी जी के चरणों में रख दिए और दोनों भक्त के नाम लिख करके एक-एक चिट्ठियाँ रख दी और कहा कि ठाकुर जी जिसे जितना देना है उतने सिक्के आप गिरा देना उसके नाम के ऊपर, ये फैसला आप कर दो। अब सिक्के रख दिए, चिट्ठियाँ रख दी, वे तीनों बाहर हो गए। अब पुजारी जी ने कहा कि बिहारी जी जो भी फैसला करेंगे उसे आप स्वीकार करना। थोड़ी देर बाद जब पुजारी जी अंदर गए और देखा पुजारी जी ने, अब पुजारी जी ने क्या देखा कि जो एक भक्त के ऊपर तो भगवान ने केवल 1 ही सिक्का गिराया और एक भक्त की तरफ 7 सिक्के गिरा दिए। अब तो पुजारी जी भी आश्चर्यचकित हो गए। बोले बिहारी जी ये कैसा न्याय है? एक को तो आपने 7 सिक्के दे दिए
और एक भक्त को केवल एक ही सिक्का दिया, ये कैसा निर्णय है? पुजारी जी कहने लगे, बिहारी जी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप बताइए आपने फैसला करा कैसे कि एक को मात्र एक सिक्का दिया और एक को आपने 8 सिक्के दे दिए? ये दोनों जब सुनेंगे तो मेरे गले पड़ जाएंगे। बोले ये कैसा फैसला है? इतने में वे दोनों भी आ गए। बोले क्या फैसला करा बिहारी जी ने? बोले बिहारी जी ने तो ये फैसला करा, देखो एक सिक्का तुम्हें दिया है, 7 सिक्के से दिए। बोले ये कैसा फैसला है? पुजारी जी ने कहा, बिहारी जी आप ही बताइए कि आपने फैसला किया कैसे? तब हमारे ठाकुर जी प्रकट होते हैं और बिहारी जी ने कहा कि देखो तुम दोनों के पास रोटियां थी, तुम्हारे पास 5 रोटी थी, तुम्हारे पास 3 रोटी थी। अब इस भक्त ने 5 रोटी के कितने टुकड़े करे? 15 टुकड़े करे। और आपके पास 3 रोटी थी, आपने कितने टुकड़े करे? बोले 9 टुकड़े करे। बोले 9 टुकड़े तुमने करे, 15 टुकड़े इसने करे, तो हो गए 24। अब अब तीनों ने जब प्रेम से खाई तो 8-8 टुकड़े तुम्हारे हिस्से में आए। तो समझने वाली बात ये है कि अगर तुम सोचो तुम्हारे 9 टुकड़े थे, जिसमें से तुमने 8 टुकड़े तो खा लिए, तो दान कितना टुकड़ा करा? बोले 1। भाई इसने तो 15 टुकड़े किए थे, जिसमें से 8 टुकड़े पूरे दूसरे को खिला दिए और उसका पेट भर दिया। अब तूने तो अपने उन 3 रोटी में से 9 ही टुकड़े हुए, 9 टुकड़ों में से तूने 8 तो खुद ही ग्रहण कर गया और 1 टुकड़ा तूने उसे दान कर दिया, इसलिए मैंने उसे 7 सिक्के दे दिए और तुझे 1 सिक्का दिया, क्योंकि तूने तो 1 ही टुकड़ा दूसरे को खिलाया है। तो बंधुओं, जितना हम त्याग करते हैं मानो उतना ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में जितना हम त्याग करेंगे, जितना छोड़ेंगे, मानो उतना हमें प्राप्त भी होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।